अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है और हमने चूँकि स्टार्ट किया हुआ है कोर्स ईमेल मार्केटिंग का इन उर्दू और हिंदी लैंग्वेज। सो हमने 2 क्लासेस अपलोड कर दी हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। ठीक है? सो आज हम थर्ड क्लास को डिस्कस करेंगे। ठीक है? और थर्ड क्लास किसके बारे में है? वो है कैंपेन के बारे में। इससे पहले कि हम थर्ड क्लास को स्टार्ट करें, सो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आप यहाँ से मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो जहाँ पर आप ईमेल मार्केटिंग और एसएमएस मार्केटिंग की टिप्स डेली हासिल कर सकेंगे। और इसके अलावा जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो आप वहाँ पर आपको पता चल सकेगा। ठीक है? सो इसके बाद हम चलते हैं बैक टू द क्लैवियो। सो आज हम डिस्कस करना है कैंपेन। सो यहाँ पर आप जाते हैं क्रिएट कैंपेन में। सो क्रिएट कैंपेन में ईमेल सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट कैंपेन। सो यहाँ पर आता है ऑप्शन नेम का। सो यहाँ नेम आप अपनी मर्जी से का रख सकते हैं। वो इस तरह रख सकते हैं कि आपको पता चल सके कि ये क्या कैंपेन थी, किसके बारे में थी, क्या ऑफर थी। नहीं तो आपको फिर ईमेल ओपन करनी पड़ेगी, कैंपेन ओपन करनी पड़ेगी, फिर पता चलेगा। तो इट विल कंज्यूम योर टाइम। सो लेट्स सपोज कि मैं ये पहली कैंपेन चला रहा हूँ। अपना नाम लिख देता हूँ और ये रख देता हूँ। उसके बाद हम लेट्स सपोज के एक्स कलेक्शन पे के लिए कैंपेन चला रहे हैं हम। ठीक है? और 10% ऑफ दे रहे हैं लेट्स सपोज। तो इससे पता चल रहा है कि पहली कैंपेन है, ये कलेक्शन है, ये डिस्काउंट था। आगे आता है रेसिपिएंट्स। रेसिपी नहीं होती, वो नहीं है ये रेसिपिएंट्स है। रेसिपिएंट्स क्या होते हैं? रेसिपिएंट्स होते हैं जिनको ईमेल भेजनी है हमने, जिनको कैंपेन हमें भेजनी है। सो वो हम सेलेक्ट करते हैं सेंड टू में। सो यहाँ पर आते हैं, क्लिक करते हैं और ये आपके पास लिस्ट एंड सेगमेंट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है? आप जो कि डमी चला रहे होंगे तो आपके पास कम लिस्ट होंगी। तो अगर आपके पास क्लाइंट का स्टोर अगर आपने सेगमेंटेशन की होगी तो आपके पास यहाँ पर ज़्यादा होंगी लिस्ट एंड सेगमेंट्स। ठीक है? सो ये आपने परेशानी होना, हम सेगमेंट्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं इस लिस्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है? लेट्स सपोज आप भी कोई जो आपके पास ड्रॉप डाउन होगा आप उसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लेना, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आप लिस्ट एंड सेगमेंट्स को वेरी केयरफुली सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद डोंट सेंड टू आता है, ऑप्शनल है ये वैसे, लेकिन यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर आपने कैंपेन भेजी थी कोई और लोगों ने या जिनको ईमेल गई थी उन्होंने आपकी ईमेल को स्पैम कर दिया या बाउंस हो गई किसी तरह से, तो आप चाहते हैं कि दोबारा उनको ईमेल ना भेजा जाए, दोबारा उनको ईमेल ना जाए, तो आप एक सेगमेंट बनाते हैं उनके लिए। यहाँ पर आते हैं, आप उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है? जिस तरह के मैंने यहाँ पे सॉफ्ट मंसर और सप्रेस प्रोफाइल्स को एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है? लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप न्यू भी हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप इस चीज़ को समझ लें कि डोंट सेंड टू में उनको सेट करता है जिनको आपने ईमेल नहीं भेजनी। ठीक है? बाकी सेगमेंटेशन में आपको सॉफ्ट बाउंसर्स और सप्रेस प्रोफाइल्स इन सब के सेगमेंट कैसे बनाते हैं वो भी दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ आती है स्किप रिसेंटली ईमेल प्रोफाइल, कि जिनको रिसेंटली ईमेल गई है ना, वो प्रोफाइल स्किप हो जाए, उनको दोबारा ईमेल ना जाए। ठीक है? इसको स्मार्ट सेंडिंग भी कहा जाता है। तो दिस कैंपेन विल स्किप प्रोफाइल्स, उन प्रोफाइल्स को स्किप कर देगी हु रिसीव्ड एन ईमेल इन द पास्ट 16 आवर्स, जिन्होंने पिछले 16 घंटों में आपके स्टोर की तरफ से ईमेल रिसीव की होगी, उनको ईमेल नहीं जाएगी। आल्सो कॉल्ड स्मार्ट सेंडिंग। ठीक है? यू कैन अपडेट दिस टाइम फ्रेम इन अकाउंट सेटिंग। सो आप इस टाइम फ्रेम को अगर चाहते हैं कि यार मैं चाहता हूं कि पिछले 24 घंटों में किसी को या 24 घंटों के अंदर किसी को 2 ईमेल ना जाए, तो आप यहां से क्लिक करते हैं अकाउंट सेटिंग में। सो उसके बाद आप आते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं skip recipients that have received an email in the last 16 hours। सो आप यहाँ पे उसको 24 कर दें। ठीक है? ठीक है? ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बाय डिफॉल्ट जो है ना 16 यूज कर लेता हूँ। सो ये करके आप यहाँ से उसको फिर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है? ओके। सो नेक्स्ट है एस्टिमेटेड रेसिपिएंट्स। वो कितनी है जी? 749, ये एस्टिमेटेड है। लेकिन यहाँ पे तो 1513 है, यहाँ पे 749 क्यों? क्योंकि वो जो बाकी हैं वो यहाँ पर एक्सक्लूड हो चुके हैं। ठीक है? उसके बाद आती है ट्रैकिंग।
सो ट्रैकिंग बेसिकली इसलिए होती है कि जिससे पता चल सके कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। गूगल ऐड वगैरह अगर गूगल क्या कहते हैं, गूगल एनालिटिक्स अगर यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट्स वगैरह, तो ट्रैकिंग ऑन करने से उनको पता चल जाता है कि आया ये रेवेन्यू क्लेवियो से या ईमेल मार्केटिंग से आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। सो उसके बाद हम आगे चलते हैं। लेकिन अगर आप न्यूबी हैं तो आप जस्ट इसको इतना ही अंडरस्टैंड कर लें कि यूटीएम ट्रैकिंग के लिए, यूटीएम ट्रैकिंग बेसिकली ट्रैक करने के लिए होती है लिंक्स को। और आप जस्ट इन दो ऑप्शंस को स्टार्ट में टर्न ऑन कर दें। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है। अगर आप फर्दर देखना चाहते हैं कि यूटीएम ट्रैकिंग कैसे क्रिएट करते हैं, क्या सिनेरियो होता है, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, सो आप उसको चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं यूटीएम, तो ये, ठीक है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, यूटीएम ट्रैकिंग क्लैवियो। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में। सो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं कंटिन्यू टू कंटेंट। ठीक है। उसके बाद हम इस पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर एक सब्जेक्ट लाइन है और एक प्रीव्यू टेक्स्ट है। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये मैं आपको जीमेल से आपको दिखाता हूँ कि सब्जेक्ट लाइन क्या होती है और प्रीव्यू टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है। सो उसके बाद ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सपोज ये एक ब्रांड है जी, फेमस फुटवेयर। तो यहाँ से एक ईमेल आई हुई है मुझे, किधर गया ये जो डार्क में नज़र आ रहा है, योर फेवरेट नाइक कोड स्निकर जस्ट गॉट अ कलर अपग्रेड। सो ये जो डार्क में कलर है ये सब्जेक्ट लाइन है, और ये जो लाइट में नजर आ रहा है आपको ये प्रीव्यू टेक्स्ट है। ठीक है। सो यहाँ पे आप सब्जेक्ट लाइन बहुत आपकी क्रंची होनी चाहिए और क्रिस्पी होनी चाहिए ताकि उसको लोग ओपन करें। सो लेट्स सपोज कि मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है। और एक्स कलेक्शन पे। ठीक है। एक्स कलेक्शन पे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑफर इज फॉर लिमिटेड टाइम ओनली। सो इससे क्या होगा, प्रीव्यू टेस्ट क्या होता है, प्रीव्यू टेस्ट बेसिकली ऐसे समझ लें कि पूरी जो कैंपेन है उसका मेन आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अब इससे क्या कोई सब्जेक्ट लाइन पड़ेगा कि 10% ऑफ है, वो जब प्रीव्यू पड़ेगा कि वो है भी लिमिटेड टाइम के लिए, तो उससे वो चाहेगा कि उसको अवेल करे। ठीक है। तो आप मोर क्रिएटिव हो सकते हैं सब्जेक्ट लाइन और प्रीव्यू के लिए, ताकि जिससे आपका ऑपरेट क्लिक रेट अच्छा है। आप एमोजी भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, और हम एमोजी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये वाली। ठीक है। सो आप एमोजी भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ड्रैग एंड ड्रॉप, एच टी एम एल, टेक्स्ट ओनली। एच टी एम एल जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, टेक्स्ट ओनली में सिर्फ टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं, कोई इमेज ऐड नहीं कर सकते। ड्रैग एंड ड्रॉप में आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक करते हैं। ठीक है। सो ड्रैग एंड ड्रॉप में यहाँ आपके पास ईमेल टेम्पलेट्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सही है। आप इनको यूज़ करना चाहें आप इनको यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे बेसिक में जाएं। अगर आपने खुद अपना प्रिपेयर करना है, सो यहाँ पे वन कॉलम पे क्लिक कर दें, यूज़ टेम्पलेट। उसके बाद हम जाते हैं एडिट की तरफ। सो यहाँ पर हम आ जाते हैं फिर। अब पहले मैं आपको पूरी ईमेल की सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ, जिसको क्लेवियो में स्टाइल्स कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि सेटिंग जो है वो स्टाइल्स हैं क्लेवियो के अंदर, किसी चीज़ की भी सेटिंग्स वो स्टाइल के नाम के साथ है। अब ये आप पूरी ईमेल है, मैंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब पूरी ईमेल की सेटिंग में जाना चाहे तो यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टाइल्स में। ठीक है। ये टेम्पलेट का बैकग्राउंड है। टेम्पलेट का बैकग्राउंड कौन सा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं रेड करता हूँ। ये टेम्पलेट का बैकग्राउंड है। ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज अगर लगानी है तो इसको आप टर्न ऑन करें, आप ब्राउज करके उसको भी लगा सकते हैं। यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं, टाइल फिट फिल वगैरह, उसका साइज फिट वगैरह पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कंटेंट है बैकग्राउंड कौन सा है, ये मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ। ठीक है। सो ये क्या है, कंटेंट का बैकग्राउंड है। क्लियर हुआ है। ये कंटेंट बैकग्राउंड, ये ईमेल बैकग्राउंड। इसकी विड्थ बाय डिफॉल्ट यही है। कॉर्नर रेडियस क्या है, ये कॉर्नर रेडियस होगा, आपको मैं दिखाता हूँ। कॉर्नर रेडियस बढ़ाता हूँ, तो आप इसके कॉर्नर देखिएगा कैसे वो राउंड हो रहे हैं, सर्कुलर हो रहे हैं। ठीक है। तो ये कॉर्नर रेडियस है। मार्जिन टॉप है, ये पैडिंग है।
सो पैडिंग अगर आप चेंज करते हैं तो आप देख रहे हैं टॉप टू बॉटम डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, ये पैडिंग है। सो इसको आप मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। हाँ, अगर डिपेंड करता है कि सिचुएशन पे, तो अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप ऑप्शंस को गो थ्रू ज़रूर करें ताकि आपका ऑप्शंस का एटलीस्ट पता ज़रूर हो। ये बॉर्डर है, अगर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसको ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बॉर्डर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये बॉर्डर है, इसको आप कम कर सकते हैं। उसके बाद ये हेडिंग वगैरह इनको आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। बाकी आप इनको टेक्स्ट जब करते हैं लिखते हैं तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल में अगर आप कोई चीज़ सेव करते हैं और वो आपको नज़र आएगी। लेट्स सपोज के ये, अच्छा इसको मैं ना, लेट्स सपोज कि ये एक ब्लॉग है, टेक्स्ट ब्लॉग है, फर्ज कर लें। और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं और भी कैंपेन में यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ आता हूँ, स्टार पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट के नाम से सेव कर देता हूँ, क्रिएट। अब फर्ज कर लें मैं कोई और 10-15 दिन बाद कोई ईमेल डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ वही टेक्स्ट मैं यूज़ करूँ, तो मैं आता हूँ यूनिवर्सल में, यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेक्स्ट। ये आ गया, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जहाँ भी पेस्ट करना है। तो ये देख रहे हैं आप, तो वही आपका टेक्स्ट आ गया। तो इससे क्या है, टाइम सेव हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं मेन कंपोनेंट्स की तरफ, ठीक है। और अच्छा, इससे पहले ना आपने सबसे पहले ये काम कर लें आप कि आप सेक्शंस ऐड कर लें, ठीक है। 2-3 सेक्शंस ऐड कर लें, ठीक है। और उससे ये होगा कि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं ना, मतलब प्रॉपर सेक्शन में, किसी खास सेक्शन में, तो आप वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर सेक्शन ऐड करते हैं तो फिर सेक्शन या वेरी टॉप पे होता है या वेरी बॉटम पे होता है ऐड, उसके अलावा ऐड नहीं होता वो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम चेंज करना चाहें जिसके हिसाब से वो हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये टेक्स्ट ब्लॉक है, इसको मैं टेक्स्ट ब्लॉक पे ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो ये टेक्स्ट ब्लॉक ऐड हो गया। आप इसको चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें आप कर सकते हैं। है, तो ये मेरा नेम है और मेरा चैनल है, ठीक है। सो आपने अगर मैं अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट के रिलेटेड सेटिंग है। यहाँ पे उसको हेडिंग देना चाहते हैं, हेडिंग 1 2 3 4 जो भी। यहाँ पे आप उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। या इसको मैं पॉप इन में करता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ से इसको चेंज क्यों नहीं रहा फॉन्ट साइज। एक और टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करता हूँ मैं, ठीक है। सो तो यहाँ से हम जाते हैं पॉपिन एक्स्ट्रा बोल्ड में। सो अब देखें ये बोल्ड हो गया है। यहाँ से आप उसका साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ बोल्ड है, यहाँ इटैलिक है। यहाँ पे डॉट पे क्लिक करते हैं तो ये फर्दर अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करें तो आप लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे टेक्स्ट के दरमियान डिस्टेंस देना है वो दे सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स, नंबरिंग, रिमूव फॉर्मेटिंग, कोई यूज एडिट किया तो उसको वापस लेके जाना, ठीक है। सो वो सारा चीज़ यहाँ पे उसको आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड लाइक सपोज करें मैं इसके पीछे वाइट कर देता हूँ, तो ये देखें। यहाँ पे आप उसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, इमेज कोई ऐड करनी है वो कर सकते हैं, लिंक ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मतलब कि मैं फर्ज करें इस चैनल, इस टेक्स्ट को मैं अपने चैनल के साथ लिंक करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे यूआरएल ऐड करना है। सो ये मेरा चैनल है और इसका मैं यूआरएल लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए टेक्स्ट हो गया, हाइपर टेक्स्ट हो गया। यहाँ पे पर्सनलाइजेशन है, मतलब आप कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, फर्स्ट नेम यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आएंगे, आप सर्च करते हैं फर्स्ट नेम, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट नेम का टैग ऐड हो गया, ठीक है। सो ये चीज़ है बेसिकली, तो इसको ऑप्शंस का आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मोस्टली फर्स्ट नेम ही यूज़ करते हैं और डिपेंड करता है कौन सी प्रेफरेंस, कौन सी प्रोफाइल प्रॉपर्टीज़ हमने ऑब्टेन की हुई हैं, तो अब उनको
यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं जी हम। नेक्स्ट है जी इमेज ब्लॉग। अगर आपने इमेज को ऐड करनी है तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से ब्राउज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कर लेंगे, ये अपलोड की हुई है मैंने लाइब्रेरी में। अगर आपने कंप्यूटर से अपलोड करनी है तो आप जाएंगे जी अपलोड में, अटैच करेंगे। लेट्स सपोज कि ये इमेज है या ये इमेज है, लेट्स सपोज को मैं एंटर करता हूँ। और तो आप देख रहे हैं इमेज क्या है, अपलोड हो गई। अब यहाँ पे आता है आल्ट टेक्स्ट। आल्ट टेक्स्ट मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट। जब अगर ईमेल जाए किसी को और अगर ये इमेज लोड होते हुए टाइम ले तो उसकी जगह पर कोई टेक्स्ट नजर आना चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्स कलेक्शन। ठीक है, अगर किसी कलेक्शन का लिंक इसके पीछे हो तो हम लिख देते हैं एक्स कलेक्शन, कैप्स कलेक्शन, कुछ भी। यहाँ पर आप उसका लिंक देंगे, ठीक है, उस कलेक्शन का। ठीक है, ये अलाइनमेंट है, उसको चेंज कर सकते हैं। अब ये जो इमेज है अलाइन नहीं होगी, ऐसे ही रहेगी। बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहते हैं, आप बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं। अब इसके पीछे बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं नजर आया, क्योंकि ये इमेज है, उसके पीछे बैक कलर है, आगे इमेज है। बॉर्डर अप्लाई करना चाहते तो आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, तो आपको बॉर्डर नजर आ रहा है। पैडिंग, पैडिंग को ना आप इस तरह समझ लें, पैडिंग ऊपर नीचे लेफ्ट राइट का डिस्टेंस होता है बेसिकली। ये हर कंपोनेंट में मोस्टली ऑप्शन नजर आएगा आपको। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये 10 है। इस 10 का मतलब है कि टॉप की भी 10 है और बॉटम की भी 10 पैडिंग है। मतलब ऊपर भी 10 फासला है और नीचे भी 10 फासला है। ठीक है, अगर इसको लॉक को क्लिक करेंगे तो आप, अगर आप सेपरेट चेंज करने रहते हैं, मतलब मैं सिर्फ टॉप को चेंज करेंगे तो आप देख रही हैं टॉप से डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर आप बॉटम से करना चाहते हैं तो आप बॉटम को भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने दोनों को सेपरेट चेंज करना है तो आप लॉक पे क्लिक करके सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपने सेम करनी है तो आप सिर्फ यहाँ से बढ़ाते जाएंगे तो लेफ्ट राइट से फासला देख रहे हैं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये पैडिंग है। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है ब्लॉक का। तो ब्लॉक का कलर आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इमेज है तो वो नज़र नहीं आ रहा। ओके, सो ये होगा आपके पास इमेज ब्लॉक। आगे है स्प्लिट। अगर आपने स्प्लिट करना है लाइव जिस तरह की, इसको मैं अगर अपलोड करता हूँ यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, सो ये आप देख रहे हैं स्प्लिट हो गया। ठीक है, आप लेफ्ट साइड पे कोई टेक्स्ट ऐड करने जाते हैं, राइट साइड भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट साइड पे इमेज आए तो ये पहला सेलेक्ट है, यहाँ भी टेक्स्ट सेलेक्ट है, यहाँ टेक्स्ट से आप इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये वाला इमेज हो गया। फिर अगर आप इसको भी इमेज करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें, यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट है, इसको भी इमेज पे क्लिक करें, दोनों इमेज हो गए। अब लेफ्ट साइड पे भी इमेज ऐड कर सकते हैं आप। लेट सो यहाँ से आप ब्राउज कर लें, लेट्स सपोज के ये इमेज है। ठीक है, इस तरह इस पे क्लिक करें, यहाँ से ब्राउज करें और मैं फर्ज कर लेता हूँ ये इमेज आएगा। ठीक है, सो इस तरह आप लेफ्ट और राइट में दोनों इमेज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आगे एक मिनट आगे भी ऑप्शन होंगे इसके। सो यहाँ पे आप इसका लिंक ऐड करेंगे, लाइक इस प्रोडक्ट का। इस तरह इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट है, इसका यहाँ पे लिंक ऐड करें, यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करें। ठीक है, सो इस तरह। और इसके बाद यहाँ पे स्प्लिट सेटिंग्स भी हैं। सो इसको आप अगर चेंज करते हैं तो एक बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 50-50 करेंगे तो दोनों सेम रहेंगे। बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं, पैडिंग सेम वैसे ही, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट डिस्टेंस पैडिंग। ठीक है, और पैडिंग इन बिटवीन, दोनों के दरमियान पैडिंग कितनी है, तो ये देखो दोनों के दरमियान गैप आ रहा है। सो स्टैक ऑन मोबाइल, मोबाइल में कैसी नज़र आएगी अगर आप स्टैक ऑन मोबाइल करते हैं या नहीं करते। अगर टर्न ऑफ करेंगे तो ऐसी नज़र आएगी, स्टैक ऑन करेंगे तो ऐसी नज़र आएगी। लेफ्ट टू राइट करेंगे तो ऐसे, राइट टू लेफ्ट तो ऐसे। ठीक है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। सो ये आपके पास हो गया जी स्प्लिट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बटन। कि अगर मैं लेट्स सपोज के बटन ऐड करना चाहता हूँ इस बटन, इस इमेज के नीचे, तो यहाँ से बटन में आता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बटन ऐड हो गया। इसको यहाँ पे आप इसका यूआरएल देंगे, यहाँ पे आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्नर रेडियस आप गोल करना चाहते हैं उसको तो इस तरह आप कर सकते हैं। बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। शेडो अप्लाई करना है, आप शेडो अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं कलर को चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि बॉर्डर कौन सा हुआ अप्लाई। आप बॉर्डर सॉरी शेडो। ठीक है, तो ये आपको रेड नज़र आ रहा है।
इस तरह पैडिंग है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। इनर पैडिंग मतलब कि इस टेक्स्ट और इसके दरमियान, ये जो कॉर्नर ऊपर वाली लाइन ये, इसके दरमियान गैप, ये इनर पैडिंग है। ठीक है, सो इसको आप बढ़ाते हैं तो ये बेसिकली इफेक्ट आता है। लेफ्ट राइट बढ़ाएंगे तो ये इस तरह बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आप फिट टू टेक्स्ट है, फिट फुल विड्थ करेंगे तो फुल फैल जाएगा। अलाइनमेंट, अब जो कि फुल है तो इसलिए वो अलाइनमेंट ऐसी चल रही है। अगर फिट टू टेक्स्ट करते हैं और फिर अलाइन करते हैं तो अलाइन होता है। टेक्स्ट का स्टाइल क्या है, एरियल है, यहाँ से आप बोल्ड की जगह नॉर्मल कर सकते हैं, हल्का हो जाएगा। टेक्स्ट साइज है, कलर है, इटैलिक, अंडरलाइन, सारी चीज़ें वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाहते हो तो आप बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं। सो ये हमारा है बटन, इसको CTA भी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद है हमारा, पहले इसको मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं करता हूँ ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो, अगर आपने शेडो अप्लाई करना सो इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। सो ये आप देख रहे हैं शेडो अप्लाई हो गया। ठीक है, ये तो इसको आप फर्दर इसकी सेटिंग्स को देखना चाहते हैं तो उसको हम देखते हैं। यहाँ से आप डार्कर करना चाहते हैं, डार्कर हो जाएगा। लाइट करना चाहते हैं तो लाइट हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। इस तरह इसकी पैडिंग आप चेंज करना चाहते हैं तो वो उस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा जी स्पेसर, ये वाला। अब स्पेसर क्या है, अगर मैं चाहता हूँ कि इस इमेज और इस बटन के दरमियान थोड़ा सा स्पेस हो जाए, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, इसको ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा फासला हो गया। अब इसको मैं 50 कर देता हूँ अगर, तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखें, तो ये क्या है, स्पेसर। आप इसे कलर चेंज भी कर सकते हैं। ओके, चले, उसके बाद आगे आता है जी हॉरिजॉन्टल रूल। ये छोटे छोटे ऑप्शन मैं पहले आपको बता रहा हूँ, फिर दूसरे डिस्कस करते हैं। हॉरिजॉन्टल रूल क्या है कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाए ताकि एक सेपरेशन हो जाए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सो ये आपको लाइन नज़र आ रही है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए ये। ठीक है, सो इसको आप सॉलिड की जगह डैश भी कर सकते हैं, डॉटेड भी कर सकते हैं, इसकी हाइट बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर लेके आ सकते हैं, ब्ला ब्ला। अच्छा जी, अब अगर आप इस लाइन को छोटा करना चाहते हो तो आप लेफ्ट राइट की जगह ना 150 कर दें, और छोटा कर दें 180 कर दें। इस तरह आप इसको जहाँ पे आप सेट करना चाहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आता है हमारा जी सोशल लिंक्स पे आते हैं। सोशल लिंक्स क्या है, सोशल लिंक्स को अगर मतलब कि मैं सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड करना चाहता हूँ तो इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, और इसको इधर लेके आ जाता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं रिमूव करता हूँ ताकि आपको मैं स्क्रैच से समझाऊँ। अब अगर आपने फेसबुक का लिंक ऐड करना है, फेसबुक का पेज का लिंक ऐड करना है, इसको क्लिक करता हूँ, ऐड आइकॉन, कस्टम पे क्लिक करते हैं, कस्टम से फेसबुक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे उस फेसबुक का पेज का लिंक ऐड करेंगे। और ऐड करना है, यहाँ से आएंगे कस्टम पे, कस्टम से कस्टम पे क्लिक करेंगे। यूट्यूब का लिंक ऐड करना है तो यूट्यूब का लिंक ऐड करते हैं। लेट्स सपोज कि ये मेरे चैनल का लिंक है, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। और ऐड करना है तो यहाँ से ऐड करेंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा लेट्स सपोज कि इंस्टाग्राम ऐड करता हूँ, सो ये हो जाएगा। उसके बाद शो टेक्स्ट लेबल है, मतलब यहाँ से आप टेक्स्ट लेबल भी ऐड कर सकते हैं, उनका फॉन्ट का स्टाइल नॉर्मल या बोल्ड करना है, साइज, कलर्स, एवरीथिंग। उसके बाद यहाँ पे आप इसको स्मॉल, मीडियम, लार्ज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टैक और मोबाइल कर सकते हैं। अब अगर इसको मोबाइल पे करते हैं तो ऐसे नज़र आएगा, स्टैक और मोबाइल नहीं करता तो ये ऐसे नज़र आएगा, तो ऐसे नज़र आएगा बेसिकली स्टैक और मोबाइल करेंगे तो। ठीक है, स्टैक बन जाएगा। उसके बाद बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर भी आप लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, सो इस तरह आप सोशल लिंक्स ऐड कर सकते हैं। अब आगे है जी टेबल। टेबल ब्लॉक, इसको मैं इधर ऐड करता हूँ, डेस्कटॉप। अब ये टेबल ब्लॉक आ गया। अब जिस तरह हमने वो स्प्लिट वाला किया था ना ऊपर, सो ये भी राउंड बोर्ड मिलता जुलता है। तो इसमें भी आप टेक्स्ट की जगह इमेज ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप ऐड करने आप तो आप यहाँ पे टेबल सेटिंग्स में आते हैं, ऐड कॉलम पे आ जाते हैं। ठीक है, आप कॉलम ऐड कर सकते हैं और भी। ठीक है, ये बेसिकली फ्लोज में डायनामिक ब्लॉक वगैरह यूज़ करने के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है,
सो यहाँ से आप इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, हेडर, ठीक है, सारी चीज़ें। तो ये देखिए हेडर वगैरह भी। सो इसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट, सेल्स की अलाइनमेंट है, ठीक है, ऊपर नीचे टेक्स्ट जिस तरह भी। और यहाँ पे वर्टिकल बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, वर्टिकल बॉर्डर हो जाता है अप्लाई। ये देख रहे हैं लाइन आ रही है, इसको मैं अगर ब्लैक करता हूँ तो ये वर्टिकल बॉर्डर आ गया, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर आ जाता है इस तरह, ठीक है। उसके बाद ये बैकग्राउंड कलर, आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सो ये स्टैटिक है। सो उसके बाद ये आ गया आपके पास टेबल ब्लॉक। उसके बाद हमारे पास है हेडर और लिंक बार। ये बेसिकली टॉप पे हेडर लिंक ऐड किए जाते हैं। मतलब इसको मैं अगर लेके आता हूँ यहाँ पे टॉप पे, ठीक है। सो इसकी कलर वाइट है, इसको मैं ना चेंज करता हूँ, पहले लिंक्स ओनली पे लेके जाता हूँ और कलर मैं इसका मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। सो ये आप देख रहे हैं शार्पनर और नो न्यू का टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। अब अगर आपके पास स्टोर में तीन कलेक्शंस हैं, एक मेंस कलेक्शन है, यहाँ पे आप उसका लिंक ऐड करेंगे मेंस कलेक्शंस का। फिर अगर आप फर्ज करें आपके पास किड्स कलेक्शन है तो आप उसका लिंक ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐड करना है तो ऐड लिंक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे, लिख देंगे मिक्स, ठीक है, मिससेलेनियस है मिक्स। यहाँ पे उसका लिंक ऐड कर देंगे। बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक के पीछे। शेडो अप्लाई कर सकते हैं। शो ऑन, मोबाइल और डेस्कटॉप पे शो करवाना है तो ये क्लिक करें, अगर सिर्फ डेस्कटॉप पे शो करवाना है तो इस पर क्लिक करें, अगर सिर्फ मोबाइल पे शो करवाना है तो इस पर क्लिक करें, ठीक है। सो इस तरह। उसके बाद यहाँ पे लिंक्स हैं, लिंक्स का कलर क्या होगा, ठीक है, फॉन्ट क्या होगा, वो सारी चीज़ें हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट, पैडिंग वगैरह सारा कुछ। यहाँ से आप उसकी देख रहे हैं कॉर्नर रेडियस, ठीक है, तो वो भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे। सो ये हमारे पास आ गया ऑप्शंस सोशल हेडर के। सो यहाँ पे और भी कैटेगरीज हैं, लोगो सेंटर्ड, सेंटर में लोगो होगा, लेफ्ट और राइट पे ऑप्शन होंगे, ऐसे। तो चूंकि ऑप्शंस तीन है तो इसलिए लेफ्ट राइट पे बराबर नहीं आए। अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन है लोगो इनलाइन। इस तरह लोगो आएगा और साथ में ऑप्शंस। लोगो स्टैक्ड, इस तरह लोगो ऊपर होगा नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आता है, कौन सा रह गया हमारा, प्रोडक्ट रह गया, और रिजेंटल रूल हो गया, सोशल लिंक हो गया, ठीक है। हमारा रह गया प्रोडक्ट ब्लॉक। सो प्रोडक्ट ब्लॉक क्या है जी? प्रोडक्ट ब्लॉक है अगर आप क्लाइंट के स्टोर के साथ इंटीग्रेट करते हैं क्लैवियो को, तो फिर आप इस ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, डायनामिक है और स्टैटिक है। डायनामिक में क्या होता है, डायनामिक में क्लैवियो खुद शो करवाता है प्रोडक्ट जो बेस्ट सेलर्स होंगे आपके स्टोर के ऊपर। तो उसके लिए आप यहाँ पे आते हैं, इसको क्लिक करते हैं, शॉप पॉपुलर ऑल कैटेगरीज पे, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आ जाते हैं, आप देख रहे हैं कि आइटम्स पर रो कितनी है, तीन सिलेक्ट है ये, और रो कितनी है, एक रो है। अगर आप दो रो कर देते हैं तो ऐसे आप शो करवाएंगे, ठीक है। ये पैडिंग है, यहाँ से आप इसको, इसका साइज बढ़ा भी सकते हैं, लाइक 300 कर देता हूँ अगर मैं, तो इसको आप बेसिकली इसका साइज बढ़ जाता है जब प्रीव्यू करेंगे आप, ठीक है। सो यहाँ पे आप स्टैक मोबाइल ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, इसको आप मोबाइल में जाके देख सकते हैं, ठीक है, ये देखें। सो इसके बाद आगे आता है टेक्स्ट स्टाइल। टाइटल का स्टाइल क्या रखना है, उसकी प्राइस अगर आप शो करवाना है तो उसका साइज आपने क्या रखना है, फ़ॉन्ट क्या रखना है, वो सारी चीज़ें। अलाइनमेंट क्या रखनी है आपने, लेटर स्पेसिंग क्या करनी है, तो इस सब को आप चेंज करके चेक कर सकते हैं। बटन का कलर क्या करना है, इसको मैं रेड कर देते हैं हम, ठीक है, इस तरह। इनका कॉर्नर रेडियस आप बढ़ा सकते हैं, 25 कर देता हूँ मैं, ऐसे। ड्रॉप शेडो, शेडो अप्लाई कर सकते हैं आप, बट अप्लाई करना है बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है, सारी चीज़ें। सो आगे ब्लॉक का कलर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐसे कलर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जी स्टैटिक ब्लॉक। अच्छा, दूसरा जो ऑप्शन है वो है स्टैटिक का, ठीक है। सो यहाँ पे आता है स्टैटिक। स्टैटिक में क्या आता है, स्टैटिक में हम खुद ऑप्शन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और वही प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे फिर। अगर आप डायनामिक सेट करते हैं तो क्लैवियो बेस्ट सेलर्स को दिखाता है, अगर आप स्टैटिक चाहते हैं तो आप खुद ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स में जाते हैं,
लेट्स सपोज, और ये प्रोडक्ट्स आपको उसी वक्त नजर आएंगे अगर आपने क्लैवियो को क्लाइंट कंसोल के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। लेट्स सपोज मैं ये 3-4 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ या मैं ये शो करवाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज, और इधर से मैं ये ऐड कर देता हूँ। अगर आपको नाम पता है और आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पे वो दिखा रहा है कितने सिलेक्ट हो गए हैं, 4। यहाँ पे कैटेगरीज के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो ये करने के बाद यहाँ पे आप ऐड प्रोडक्ट्स कर देंगे, ठीक है। सो ये आप देख रहे हैं 4 प्रोडक्ट्स जो मैंने सेलेक्ट किए वो ऐड हो गए। अभी ये अरेंजमेंट थोड़ी प्रॉपर नहीं है, मैं दो दो की अरेंजमेंट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं आइटम्स पर रो 2 कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे। फिर इसको आप सेटिंग्स देख भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एटम पैडिंग है, आप इसको टॉप टू बॉटम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, देख रहे हैं डिस्टेंस। स्टैक मोबाइल अब करेंगे तो सेम ऐसे ही नज़र आएंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये ऐसे नज़र आएंगे। तो ये स्टैक मोबाइल किया ऑन तो ऊपर टॉप टू बॉटम अरेंज हो जाते हैं, अगर नहीं करेंगे तो वो वैसे के वैसे ही नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे टाइटल की आपने सेटिंग्स चेंज करनी है, चेंज कर सकते हैं। प्राइस की चेंज करनी है, चेंज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर आपने ऐड किया तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट अगर से सेंट्रल कर दें, ठीक है, राइट कर दें, जैसे कि यहाँ लेटर स्पेसिंग है, यहाँ पैडिंग है। ये बटन का कलर है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो यहाँ से ब्लैक, ठीक है। शेडो अप्लाई हुआ हुआ है, आप इसको कलर चेंज करना चाहते हो तो आप इसको वाइट कर दें ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। ये देखें शेडो, बॉर्डर है, इसकी स्पेसिंग है, फॉन्ट है, सारा कुछ। ब्लॉक का कलर आपने ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टैटिक और डायनामिक प्रोडक्ट ब्लॉक। उसके बाद हमारा आगे रहता है जी सेक्शन और कॉलम। सेक्शन मैंने आपने शुरू में बताया कि सेक्शंस अगर आपने डिफरेंट पार्टीशंस ऐड करनी है तो आप सेक्शंस ऐड कर लें शुरू में, और ये आई थिंक इट विल बी इजी, और ये बेनिफिशियल भी होगा, ठीक है। अब अगर सेक्शन ऐड किए हुए हैं, अब मैं उसके अंदर क्या कहते हैं, अब ये देख रहे हैं मैं सेक्शन जो है ना ये ऐड कर पा रहा हूँ पहले, लेकिन अगर आपने सेक्शन ऐड ना किया होता तो यहाँ फिर मैं ऐड ना कर सकता, ठीक है। अभी भी थोड़ा है, तो आप इसको और भी ऐड कर सकते। देखें अगर हम शुरू में ना ऐड करते तो ये देखो ऐड हो ही नहीं रहा इधर, ठीक है। सो ये सिर्फ जो टॉप पे ऐड होगा या बॉटम पे इधर ऐड होता है, ठीक है। सो इसको आप जस्ट भी कर सकते हैं, लाइक सपोज कि मैं इसको भी इसमें ले आता हूँ और इसको भी मैं इसमें ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं सेक्शन ऐड करता हूँ तो अब मैं और ऊपर ऐड कर सकता हूँ। तो अब मैं और ऊपर अगर जाना चाहता हूँ तो इसको मैं इसके अंदर ले आता हूँ, ठीक है। और सेक्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम सेक्शन ऐड करते जाते हैं तो इस तरह हम ऊपर जा सकते हैं, अगर नहीं तो आप स्टार्ट में ही सेक्शन ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे प्रोडक्ट्स ऐड करूं, इस तरह करूं कि लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट की इमेज हो और राइट साइड पे सीटीए बटन हो, तो फिर आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप 2 सेट कर दें इक्वल, या जिस तरह भी आप परसेंटेज सेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ऐड कॉलम लेआउट, सो यहाँ पे मैं इमेज ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इमेज ऐड कर देंगे आप, लेट्स सपोज कि मैं ऐड कर देता हूँ ये वाली, ठीक है। उसका बटन का अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूआरएल वगैरह सारे ऐड करेंगे आप, और यहाँ पे मैं बटन ऐड कर देता हूँ ऐसे। आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं ऊपर और नीचे सीटीए बटन आ जाएगा। और ऐड करना चाहते हैं आप इसके नीचे ऐड कर सकते हैं, इनका यूआरएल वगैरह, कलर वगैरह, वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे। सो ये हमारे ये सारे ऑप्शन हो गए, स्टाइल वाला भी हो गया, यूनिवर्सल भी हो गया। यहाँ से आप अनडू कर सकते हैं, डेस्कटॉप प्रीव्यू ऐसे नज़र आएगा, मोबाइल प्रीव्यू ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप कर सकते हैं प्रीव्यू एंड टेक्स्ट। मतलब लेट्स सपोज कि आपने ईमेल डिज़ाइन कर ली, सारा फाइनलाइज हो गया, तो यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं कि चेक करें कि क्लिक ठीक जगह पर यूआरएल लेके जा रहा है, रीडायरेक्ट करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, ठीक है। यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं ऐसे आप। मोबाइल पे प्रीव्यू करना चाहते हो ऐसे मोबाइल पे प्रीव्यू कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे करना चाहते हो ऐसे कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मैंने आपको ऑप्शंस का हॉर्न दिया है, डिज़ाइनिंग हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो उसके बाद अगर आपने अपनी ईमेल पे टेस्ट भेजना है, सो आप सेंड टेस्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे अपनी ईमेल दें और उसको सेंड कर देंगे, तो आपकी ईमेल में टेस्ट चला जाएगा, जिसको आप चेक कर सकते हैं एज ए सैम्पल। उसके बाद यहाँ पे करते हैं सेव एंड एग्जिट।
सो सेव एंड एग्जिट पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं रिव्यू। तीन स्टेप्स हैं बेसिकली, रेसिपेंट सेलेक्ट किए हुए हैं, कंटेंट के पोर्शन पे हैं, जब हम रिव्यू में चलेंगे तो ये भी डार्क ग्रीन हो जाएगा। सो इसको अब हम करते हैं रिव्यू वाले सेक्शन पे, थर्ड सेक्शन पे। सो यहाँ पर आने के बाद ये हमारे पास ये आप आ गया पेज। रेसिपेंट्स कहता है ठीक है, 749 लोगों को जाएगी, स्मार्ट सेंडिंग ऑन है, ठीक है, जो कि 16 आवर्स का टाइम है। सब्जेक्ट लाइन भी सही लगी हुई है, कंटेंट भी लगा हुआ है। Possible email content issue if for two blocks in your email that either still have the default text unmodified or blank। So इसका मतलब है कि कोई टेक्स्ट ब्लॉक ऐड किए थे हमने जिनको हमने लिखा नहीं उसके अंदर, तो वो ब्लैंक पड़े हैं। तो टेक केयर करें इस चीज़ को, लेकिन कोई इशू नहीं है। अच्छा जी। सो चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो इसलिए वो रह गए हैं कोई। अनसब्सक्राइब लिंक लगा हुआ है, ट्रैकिंग ऑन है, ठीक है। सो यहाँ से आप क्लिक करते हैं शेड्यूल और सेंड। सो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, सेंड नाउ और शेड्यूल। सेंड नो का मतलब है कि क्लिक करूंगा तो अभी सेंड हो जाएगी। शेड्यूल का मतलब है कि आज नहीं, मैं कल या आने वाले दिनों के लिए शेड्यूल करना चाहता हूँ, तो फिर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि आज दिसंबर 19 2022 है, मैं इसको 25 के लिए सेट करना चाहता हूँ, 25 जून के लिए, और 7 बजे 7 PM के लिए, और US ईस्टर्न कर देता हूँ लेट्स सपोज। और यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब इस ऑप्शन का मतलब क्या है, डिटरमाइन रेसिपिएंट्स एट सेंड टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर आपके, अगर फर्ज करें ईमेल है, मैं कोई लिस्ट सेलेक्ट की थी जिनको ईमेल भेजनी है, उसके अंदर आपकी ईमेल थी जिस वक्त मैं शेड्यूल कर रहा हूँ, लेकिन जब 25 की तारीख आई तो आपने 24 को अनसब्सक्राइब कर दिया, आपने उससे रिमूव हो गए, तो फिर आपको ईमेल नहीं जाएगी, क्योंकि इसने वो वाले रेसिपिएंट को सेलेक्ट करना है जिनको जो इस टाइम पे अवेलेबल होंगे। एक और ऑप्शन होता है डिटरमाइन रेसिपिएंट्स एट शेड्यूल टाइम। उसका मतलब ये होता है कि जो लोग शेड्यूल के वक्त मौजूद थे उन सबको जाए, चाहे वो अनसब्सक्राइब कर दें या जो भी। ठीक है, सो ये ऑप्शन बेस्ट टू गो है। सो आपने अगर इन ऑप्शंस को और देखना है ना, यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, ग्रेजुअल सेंड है, ठीक है, एक दो और ऑप्शन अगर आपने उनको भी देखना है, सो आप यहाँ पर जाएंगे मेरे चैनल पे, यहाँ पे आप सर्च करें कैंपेन शेड्यूल। लेट मी चेक अगर वीडियो आ जाती है। हाँ ये, तो ये आप वीडियो देख सकते हैं, शेड्यूल सेटिंग ऑफ कैंपेन। सो यहाँ पे आप फर्दर जो है ना डिटेल में इस ऑप्शंस को देख सकते हैं। सो ये करने के बाद आप शेड्यूल कर देंगे, ठीक है। सो इस तरह हमारी कैंपेन की इन एंड आउट को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैंपेन की डिज़ाइनिंग को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपके लाइक आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं मेरे कोर्स की, लाइक कोई अच्छी बात है, समझ आई है आपको, नहीं समझ आई, अगर समझ आई तो उसको पॉजिटिव फीडबैक दें आप मुझे, ताकि मुझे और पुशअप मिले, ठीक है। और अगर कोई मेरे से खामी रह गई, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप उसकी फीडबैक दें ताकि मैं और उसको इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। सो स्टे ब्लेस्ड, बेस्ट विशेस, थैंक यू।